इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल बाद स्वर्ग और अर्थ मिलकर एक मोती को जन्म देते हैं। लेकिन वो मोती पैदा होते ही बुरी और अच्छी ताकतों को समा लेता है। यह देखकर महागुरु अपने दोनों शिष्यों को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं, जिसमें एक शिष्य का नाम ताइजिन होता है और दूसरे का शेन होता है। वो दोनों उस मोती को पकड़ने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो मोती बहुत ताकतवर होता है। वो उस दोनों को बहुत मारता है। ये देखकर महागुरु वहाँ आते हैं और अपने जादू के मंत्र से उस मोती को कैद कर लेते हैं। फिर वो उसके दो हिस्से करते हैं, एक नीला और दूसरा लाल। नीला एक अच्छा और लाल एक बुरा मोती होता है। महागुरु लाल मोती को एक श्राप देते हैं, 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी जिससे वो मोती नष्ट हो जाएगा। फिर वो दोनों मोती ताइजिन के हाथों में देख के कहते हैं कि जब महाराज लीजिंग का बेटा पैदा होगा तब अच्छा मोती उसके बेटे की आत्मा में मिला दे। ये देखकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है कि महागुरु ने उसको लायक नहीं समझा और इसका बदला लेने के लिए वो अपनी कला से अच्छा वाला मोती चुरा लेता है और बुरा वाला मोती लीजिंग के बेटे की आत्मा में समाता है, जिसकी वजह से महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है। वो पैदा होते ही गांव को तबाह करने लगता है। ये देखकर मास्टर ताइजिंग एक रिंग निकालकर नेजा की ओर फेंकते हैं। नेजा यानी कि वो लड़का, जिसकी वजह से नेजा की पावर कंट्रोल में आती है और ताइजिंग नेजा को मारने ही वाले होते हैं कि बीच में महारानी आके नेजा को बचाती। ये देखकर गांव वाले राजा को बच्चे को मार देने की गुजारिश करते हैं, लेकिन राजा गांव वालों को समझाता है कि ये आगे से कुछ नहीं करेगा। दूसरी ओर हमें शेन को दिखाया जाता है, जो अच्छा वाला मोती लेके समुद्र की गहराई में जाता है जहाँ सभी ड्रैगन कैद होते हैं। शेन वो मोती ड्रैगन के अंडे में मिला देता है, जिससे एक खूबसूरत बच्चा जन्मता है। उसके बाद ड्रैगन शेन को कहता है कि तुम इसे ट्रेन करोगे जिससे हम दुनिया पर राज कर सकें। अब मूवी 1 साल बाद की दिखाई जाती है। अब नेजा 1 साल का हो गया है और उसे महल के चारों ओर बने कवच में रखा था ताकि वो बाहर जाकर परेशान न करे। लेकिन नेजा चालाक था, वो अपनी होशियारी इस्तेमाल करके वहाँ से बाहर निकलता है। नेजा बाहर जाता है तो सभी गाँव वाले इधर उधर भागते हैं, लेकिन नेजा सभी को ढूंढकर परेशान करता है, जिसकी वजह से सब लोग डर जाते हैं। तभी दूसरी ओर गांव के बच्चे नेजा को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन नेजा उनका प्लान उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो बच्चे नेजा को शैतान के औलाद बोलते हैं तो नेजा को गुस्सा आ जाता है। वो बच्चों पर हमला करता है तो ताइजिन वहाँ आकर बच्चों को बचाता है। वहाँ महाराज और रानी भी आते हैं और नेजा पर गुस्सा करते हैं और नेजा को महल में बंद करते हैं। उसके बाद मास्टर ताइजिन कहते हैं कि मैं नेजा को ट्रेन करूँगा। अगले दिन नेजा बगीचे में खेलने लगता है तो उसे एक मैप दिखाई देता है। वो उसे टच करता है तो वो उसके अंदर खींचा चला जाता है। नेजा अंदर जाते ही अंदर की जादुई दुनिया देखकर हैरान रह जाता है और वहाँ मास्टर ताइजिन भी मौजूद होते हैं। वो अपने जादुई ब्रश से नेजा को एक सैर कराते हैं, जिससे नेजा को काफ़ी खुशी होती है और फिर ताइजिन कहते हैं कि मैं तुझे ये जादू सिखाऊंगा। तो नेजा मान जाता है। फिर उसे एक मंत्र देकर वो सो जाते हैं। तभी रानी उनके पास आती है और कहती है कि मुझे मेरे बेटे को देखना है। वो कहते हैं कि नेजा यहीं पर था, तो उनको नेजा तालाब में पड़ा हुआ दिखता है। लेकिन ये सब इल्यूजन। ये देखकर ताइजिन बहुत खुश होते हैं कि नेजा इतनी जल्दी सीख गया। इसके बाद राजा और रानी भी वहाँ आ जाते हैं। नेजा को समझाते हैं कि तुम बुराई से लड़ने के लिए अच्छी तरह से सीखो। तब नेजा मान जाता है, ट्रेनिंग शुरू करता है। तब ताइजिन ट्रेनिंग के दौरान ये देखते हैं कि नेजा के पास ताकत है, लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसे समझाते हैं। ये देखकर नेजा मास्टर से जादुई ब्रश लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम पानी के राक्षस को देखते हैं। वो गांव में आकर कुत्तों को खाना चाहता है, लेकिन नेजा उसे देखता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। नेजा उस राक्षस को बहुत मारता है। राक्षस वहाँ से भागने लगता है। बचाव के लिए राक्षस एक छोटी बच्ची को उठा लेता है और कहता है तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, और समुद्र में जाने लगता है। तो वहाँ पर बिंग समुद्र के पानी को बर्फ में बदल देता है, जिसकी वजह से पानी का राक्षस अंदर नहीं जा पाता। बिंग वही है जो अच्छा वाला मोती से बना था। वो राक्षस को मारता है और लड़की को बचाता है। उसके बाद नेजा और बिंग दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। खेलते खेलते शाम हो जाती है और बिंग नेजा को शंख देता है और कहता है तुम जब भी खेलना चाहते हो तो समुद्र किनारे आकर इसे बजाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उसके बाद गाँव वाले वहाँ पर आते हैं तो बिंग वहाँ से चला जाता है और गाँव वाले नेजा को दोषी ठहराते हैं, तो नेजा गाँव वालों को मारने लगता है। तभी ताइजिंग वहाँ पर आकर नेजा को बंदी बनाते हैं। दूसरी ओर बिंग अपने घर जाकर सब बताता है तो शेन बोलता है तुम्हें उसे हराना होगा क्योंकि हमें सब पर राज करना है। दूसरी तरफ नेजा को दिखाया जाता है। उसके माता पिता कहते हैं 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और सब गाँव वाले तुम्हें बधाई देंगे। नेजा बहुत खुश होता है। फिर वो एक कार्ड बनाता है और समुद्र किनारे जाकर शंख बजाता है, जिसे सुनकर बिंग वहाँ जाता है।
नेजा कहता है कि 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तुम्हें आना होगा क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तब बिंग कहता है मैं आ जाऊँगा। तब नेजा खुश होकर वहाँ से जाता है। अब नेजा का जन्मदिन दिवस होता है। तब शेन वहाँ आ जाता है और नेजा उस पर हमला करने लगता है। तो शेन बताता है कि मैं तुम्हारा मास्टर का दोस्त हूँ। तो नेजा रुक जाता है। शेन उसको ये भी बताता है कि तुम्हारा एक बुरे मोती से जन्म हुआ है और वहाँ से चला जाता है। शेन का यही मकसद था कि नेजा लोगों पर हमला करे और बिंग वहाँ आकर लोगों की मदद करे, जिससे बिंग को स्वर्ग में जगह मिले। और जब नेजा बाहर आता है तब ताइजिन उसे उपहार में अग्निशस्त्र और पिक देते हैं, जो नेजा को छूते ही व्हील में बदल जाते हैं। तब नेजा कहता है मुझे सब पता चला है कि मैं बुरे मोती से जन्मा हूँ। तुम सब ने मुझे गुमराह किया कि मैं अच्छे मोती से जन्मा हूँ ताकि मैं लोगों की रक्षा कर सकूँ और 3 साल बाद मैं मर जाऊँ। फिर नेजा एक मंत्र बोलता है जो शेन ने सिखाया था, जिससे गले में लगा हुआ कड़ा खुल जाता है और वो असली रूप में आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। तब महाराज और ताइजिन उसे रोकने लगते हैं और सबको बोलते हैं वो कड़ा ढूंढो, लेकिन वो कड़ा शेन के पास होता है। तब वो बिंग को कहता है जब नेजा माता पिता को मारे तब तुम वहाँ पहुँच के लोगों की मदद करना, तब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन बिंग को दया आती है और वो शेन को बोलता है मेरी जान नेजा ने बचाई थी, मैं उसे नहीं लेकिन उसके माता पिता को बचाना चाहता हूँ। तो शेन मान जाता है और उसे वो कड़ा देता है। दूसरी तरफ नेजा अपने पिता को मारने ही वाला होता है, तभी बिंग वहाँ आकर उनकी मदद करता है। अब दोनों में लड़ाई होती है। उसके बाद नेजा को पकड़ता है और कड़ा पहनाते हैं, जिससे नेजा छोटा होता है, लेकिन वह सबसे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। महाराज बिंग का शुक्रिया करते हैं और बिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी महाराज को शक होता है और नकाब हटाते हैं तो सबको पता चलता है कि जीवन मोती से ये बना है। तब ताइजिन कहता है कि महागुरु तुम्हें इसकी सजा देंगे। तब शेन वहाँ आकर सबको बताता है तुम सब लोग मरने वाले हो। तो महागुरु को ये सब कौन बताएगा। तब शेन बिंग को भड़काता है कि तुम्हें गुरु और पिता का बदला लेना है। तभी बिंग गुस्सा होता है और समुद्र का पानी गांव के ऊपर जमा देता है ताकि बर्फ नीचे गिरकर सबको मार दे। वही हमें नेजा को दिखाया जाता है, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता। तभी उसका बिल पिग में बदल जाता है और उसको मैजिक से सब दिखाई देता है कि माता पिता कितना प्यार करते हैं और वो शाप उसके पिता ने अपने ऊपर लेने वाले थे। जब पिता ने दी हुई ताबीज़ खोलता है तो उसे समझ आता है कि उसके माता पिता कितना प्यार करते हैं। वही महाराज और महारानी बिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंग उन्हें बर्फ में जमा देता है। तभी नेजा उड़ते हुए आता है और बिंग पर अटैक कर देता है। नेजा अपने मास्टर से पूछता है यह क्या हो रहा है, तो उसे बताते हैं कि बिंग पूरे गांव को तबाह करना चाहता है ताकि महागुरु को पता न चले शेन ने जीवन मोती चुराया था। यह सुनकर नेजा बिंग पर अटैक करने लगता है और अपना कड़ा भी निकाल लेता है। इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और एक बढ़िया फाइट हो जाती है। तब ताइजिन अपनी मैप से उनको कैद करना चाहता है, लेकिन सब उसमें खींचे चले जाते हैं और सबको पता ब्रश की मदद से बाहर निकाला जा सकता है, तो सब ब्रश के पीछे पड़ते हैं। तब नेजा ब्रश से सबको बाहर निकालता है। उसके बाद नेजा और शेन लड़ने लगते हैं। तभी बिंग नेजा के माता पिता को मारने लगता है। तभी नेजा खुद को आगे कर लेता है और उन्हें बचा लेता है, जिससे नेजा बेहोश हो जाता है। यह देखकर बिंग ऊपर जाकर बर्फ पर हमला कर देता है ताकि बर्फ नीचे गिरकर सब मर जाए। यह देखकर नेजा फिर मंत्र बोलकर अपने असली रूप में आ जाता है और ऊपर जाकर उसका सामना करता है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके पूरी बर्फ पिघला देता है। फिर वो बिंग को पकड़ लेता है तो बिंग कहता है मार दो मुझे। तो नेजा कहता है तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। फिर आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। फिर नेजा नीचे जाके उस ताबीज़ में से कागज़ निकालकर फाड़ देता है ताकि उसकी वजह से पिता की जान ना जाए। आखिरी बार माता पिता को अलविदा कहता है। तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है। तभी बिंग भी वहाँ आ जाता है और दोनों साथ मिलकर सामना करते हैं, लेकिन वो कमज़ोर पड़ते हैं। तभी ताइजिन ऊपर जाकर इंद्रकमल खोल देते हैं, जिससे नेजा और बिंग उसमें कैद हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं। सब नेजा को ढूंढते हैं तो उन्हें इंद्रकमल मिलता है। उसमें नेजा और बिंग होते हैं। तो ताइजिन उन्हें बताता है इंद्रकमल उनके शरीर को नहीं बचा पाया, लेकिन आत्मा को बचाया। और यहीं पर से मूवी दी एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।